बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अहमद फ़वाद हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। अहम ख़बरों, तजिए और तबसरे के साथ आज के व्लॉग में आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। नाज़रीन, 3 बड़ी ख़बरें हैं जो आपके साथ मैंने शेयर करनी है आज के व्लॉग में। सबसे पहली और बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है, नवाज़ लीग के 3 अहम लीडर नवाज़ को छोड़ गए हैं। कुछ तफसीलात इस हवाले से शेयर करूंगा। शायद खाकान अब्बासी के हवाले से तो लास्ट व्लॉग में चीज़ें मैंने आपसे कुछ शेयर की थी, लेकिन ये 3 अहम लीगी रहनुमा कौन से हैं, बड़े नाम हैं, आपके सामने रखूंगा। यहाँ तक कि ये जो नाम है वो नवाज़ शरीफ का जो कल का जलसा था जिसमें बेतहाशा पानी की तरह पैसा बहाया गया। नवाज़ शरीफ 4 साल के बाद पाकिस्तान वापस आए, लेकिन उसके बावजूद भी इन लीगी लीडरों की जानिब से कोई वेलकम नहीं किया गया। कुछ इस हवाले से तफसीलात आपके साथ मैंने शेयर करनी है। दूसरी तरफ नाज़रीन, मरियम नवाज़ की एक वीडियो है, इस पर भी कुछ अहम तरीन तफसीलात आपके साथ मैं शेयर करूँगा। मरियम नवाज़ ने क्या हरकत इस मरतबा कर डाली है और बिल्कुल वो अपनी आदतों से बाज नहीं आ रही, कुछ इस वाले से तफसीलात हैं। और आखिर में नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से भी एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है। फ़ौजी अदालतों में सिविलियंस का ट्रायल के मामले के ऊपर बड़ी डेवलपमेंट सामने आई है। हुकूमत ने जवाब जमा करवाया और उसमें यह बताया है कि 102 अफराद जो कि मिलिट्री की हिरासत में थे, उनका ट्रायल शुरू हो चुका है। इस पर भी कुछ तफसीलात हैं, वो भी आपके सामने रखूँगा। सबसे पहले तो नाज़रीन, जो बड़ी खबर है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से, वो मैं आगाज़ में आपको देता चलूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का आज वर्कर कन्वेंशन था, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इस वर्कर कन्वेंशन की इजाज़त मिलने के बावजूद जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान इसमें शिरकत के लिए जा रहे हैं, उनको गिरफ्तार किया जा रहा है। एक तरफ तो नाज़रीन नवाज़ शरीफ जो कि 4 साल बाद आते हैं पाकिस्तान, उनके बायोमेट्रिक के लिए टीमें एयरपोर्ट पे जाती हैं, उनको जो अफसरान हैं वो सल्यूट करते हैं। किस हैसियत में उनको सल्यूट किया जा रहा है, वो कोई पब्लिक ऑफिस होल्डर नहीं है, किसी पोजीशन पर नहीं है, लेकिन उनको सल्यूट किया जाता है। और जिस तरह से पूरी मशीनरी इस जलसे की पीछे लगी रही लाहौर का जलसा कामयाब बनाने के लिए, लेकिन उसके बावजूद भी ये नाकाम रहा। और दूसरी तरफ क्या होता है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का आज वर्कर कन्वेंशन था। अव्वल उनको इजाज़त नहीं दी जाती, वो अदालत गए, फिर इजाज़त मिली और फिर उसके बाद उनका ये जो वर्कर कन्वेंशन था वो आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का था। लेकिन सैकड़ों की तादाद में या दर्जनों की तादाद में वर्कर कन्वेंशन शुरू होने से पहले वहाँ पर पुलिस एहलकार पहुँच गए, वहाँ पर खड़े हो गए। और जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग वहाँ पर आ रहे थे, कारकुनान उस कन्वेंशन में शिरकत के लिए आ रहे थे, उनको उनकी उन्होंने जो गिरफ्तारियां हैं वो डाली हैं। और अभी तक की जो लेटेस्ट डिटेल्स हैं, 40-50 के करीब, बल्कि इससे भी ज़्यादा जो लोग हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स हैं, कारकुनान हैं, उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। और वहाँ पर पुलिस जो है वो भी पहरे दे रही है, अव्वल तो जाने नहीं दे रही किसी को, और कोई जो पहुँच रहा है तो वहाँ से उनको गिरफ्तार कर रही है। तो ये आप दोनों तरफ की जो चीज़ें हैं वो देख लें, एक तरफ जलसे में क्या किस तरह से हो रहा है और दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ क्या हो रहा है। तो इससे एक चीज़ तो वाज़ेह हो रही है कि इलेक्शंस में भी इन्होंने ऐसा ही करना है। ज़ाहिर सी बात, अगर नवाज़ शरीफ को वापस लाया जा रहा है तो ये सारी चीज़ें ताकतवरों के बिल्कुल प्लानिंग में हैं कि अवाम उनके साथ नहीं है, वो इमरान खान के साथ है। तो कैसे टैकल करना है इलेक्शंस में भी, ताकि इमरान खान को जो है वो इक़्तिदार ना मिल सके और इक़्तिदार नवाज़ शरीफ को मिले। तो ये आप देख लें, वहाँ पर भी जो चीज़ें लग रही हैं, अगर इलेक्शंस होते हैं वक्त पर, तो जो एक चलें आम वर्कर तो वोट डालेगा, उसको तो आप नहीं रोक सकते किसी तरीके से, वो तो खुफिया राय शुमारी होती है और वो अंदर जाकर अपना स्टैंप कर देगा। लेकिन वहाँ पर जो एजेंट होते हैं सियासी जमातों के, तो उसमें पीटीआई को का जो एजेंट अगर वो नहीं होता तो वहाँ पर फिर जो धांधली है वो की जा सकती है और इस तरीके से मैनिपुलेट चीज़ों को किया जा सकता है। और अभी भी ये प्री पोल रिगिंग इसको कहा जाएगा, ये जो कुछ हो रहा है, यानी कि इलेक्शन से पहले आप जो धांधली है वो कर रहे हैं दूसरे फरीक के हक में। और पीटीआई का ये वर्कर कन्वेंशन है, इससे अब क्या मसला है, वो जो है वो कारकुनान शिरकत उसमें कर रहे हैं, लेकिन वो भी नहीं करने दिया जा रहा। और ये यहाँ तक चीज़ें की जा रही हैं कि लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है। तो डर के मारे अब कौन जाएगा, यानी कि जो बेचारे कुछ लोग बचे कुछ हैं, अगर वो सिर्फ शिरकत के लिए जा रहे हैं तो उनको भी गिरफ्तार किया जा रहा है। तो बहरहाल ये कुछ तफसीलात थी, लेटेस्ट अपडेट्स थी। दूसरी तरफ नाजरीन, हो ये रहा है
कि मरियम नवाज़ शरीफ जलसे तो कर रहे हैं, लेकिन इनकी जो अपनी जमात है वो इस वक्त तितर बितर हो चुकी है। कुछ अहम लीगी रहनुमाओं के नाम आपके सामने रखूंगा जिन्होंने जलसे में शिरकत नहीं की। और ये जो कल का जलसा है इसको आप नॉर्मल जलसा ना समझें। एक तो ये जो जलसा है ये नवाज़ शरीफ के 4 साल वो पाकिस्तान से बाहर रहे और उसके बाद वापस आए पहली मरतबा 4 साल में, और आकर उन्होंने तकरीर की, तो इसमें उनको शिरकत करनी चाहिए थी उन लीगी रहनुमाओं की। फिर जिस तरह से पैसा लगाया गया इस जलसे को कामयाब बनाने के लिए, तमाम डिटेल्स में लास्ट व्लॉग में तफसीलन बता चुका हूँ कि क्या क्या इस जलसे को कामयाब बनाने के लिए किया गया। अच्छा, कौन कौन से लोग नहीं आए? एक तो शाहिद खाकान अब्बासी हैं, वो नहीं आए इस जलसे के अंदर। दूसरे नंबर पर इकबाल झांगड़ा साहब जो हैं वो भी इस जलसे में नहीं आए। तीसरे नंबर पर मुशाहिद हुसैन सैयद जो हैं वो भी इस जलसे में नहीं थे। फिर इसके अलावा सबसे इम्पोर्टेंट नाम पर कैप्टन सफदर साहब जो हैं, मरियम नवाज़ के शोहर हैं, दामाद हैं, लेकिन वो भी अपने ससुर को वेलकम करने के लिए नहीं आए। तो ये बड़ी एक अजीब सी हरकत आप कहेंगे, ख़ास तौर पर अगर उन तीनों नामों को ना भी सामने रखा जाए, खाली कैप्टन सफदर को रखा जाए तो वो तो घर के बंदे थे, उनको तो जाना चाहिए था, लेकिन वो इस जलसे में नहीं आए। जलसा तो दूर की बात, नवाज़ शरीफ को इन लोगों की जानिब से वेलकम भी नहीं किया गया। फिर इसके अलावा परवेज़ रशीद की कंफर्मेशन तो नहीं हो रही, लेकिन कुछ जो डिटेल्स मैंने हासिल की हैं, परवेज़ रशीद भी उस जलसे के अंदर मौजूद नहीं थे। बाकी नाम तो कन्फर्म है, लेकिन परवेज़ रशीद जो हैं कल दिखाई भी नहीं दिए, और एक दो लोगों से जो मैंने पूछा, परवेज़ रशीद भी उस जलसे के अंदर मौजूद नहीं थे। तो इन तमाम लोगों की जानिब से नवाज़ शरीफ को वेलकम नहीं किया गया, इस मामले में धोखा दिया गया, और इवन के इस जलसे के अंदर भी इन्होंने जो शिरकत है वो नहीं की। और जो मैंने आपको बताया कि ये जो जलसा था इसको आप जब जो इंतज़ामिया है जिन्होंने ये तमाम तर चीज़ अरेंजमेंट वगैरह की, तो उनका इस हवाले से ये कहना है कि हमने जलसे में शिरकत के लिए किसी को इनविटेशन नहीं दिया, तो शायद इस वजह से इन्होंने शिरकत नहीं की। देखिए आप कि किस तरह से चीज़ों को कवर अप करने की जो कोशिश है वो की जा रही है। इनविटेशन की इसमें क्या ज़रूरत है? मैं बार बार कह रहा हूँ कि ये आम जलसा नहीं था। एक तो ये 4 साल बाद नवाज़ शरीफ वापस आ रहे हैं और तब उनको वेलकम करना था, तब ये जलसा था। फिर जो सारी तैयारियाँ वगैरह हुई हैं, फिर इसके अलावा ये सारे वो लोग हैं जो नवाज़ शरीफ को मानते भी हैं कि ठीक है नवाज़ शरीफ हमारे लीडर हैं, क्योंकि शाहिद खाकान अब्बासी की रिजर्वेशन मरियम नवाज़ के हवाले से थी, नवाज़ शरीफ के हवाले से उनकी रिजर्वेशन से नहीं थी। तो ये तो नवाज़ शरीफ आए हैं, फिर भी इन लोगों ने इस जलसे के अंदर शिरकत नहीं की। तो पार्टी जो है वो तितर बितर हुई है इस वक्त। मुस्लिम लीग नून भी, इवन के अब नवाज़ शरीफ वापस आ गए हैं, जो मैंने शुरू में बताया वर्कर कन्वेंशन भी पीटीआई को नहीं करने दिया जा रहा, लेकिन उसके बावजूद भी नवाज़ शरीफ भी इलेक्शन लड़ लें फिर भी ये इलेक्शन नहीं जीत पाएंगे। और जो मैंने आपको एक बताया भी था प्लान इमरान खान साहब का कि अगर पीटीआई को बैन भी कर दिया जाता है तो फिर भी उम्मीदवार आज़ाद हैसियत से खड़े होंगे और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उन आज़ाद उम्मीदवारों को सपोर्ट करेगी, और फिर उसके बाद वो बेशक एक नई जमात के अंडर सारे इकट्ठे हो जाते हैं, लेकिन इमरान खान साहब ये इलेक्शन लड़ेंगे। उन्होंने पूरी इस तरह से भी प्लानिंग की हुई है कि अगर ये भी उनके साथ किया जाता है तो तब उन्होंने इलेक्शन किस तरह से लड़ना है। लेकिन ये बड़ा ज़ोरदार झटका है जो कि नवाज़ शरीफ को आते ही पहुंचा है। फिर दूसरी तरफ मरियम नवाज़ की एक वीडियो कल से काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रही है, और जलसे के हवाले से वो वीडियो है, और उस वीडियो में ये दिखाया गया है जी कि मरियम नवाज़ जो हैं वो रो रही हैं। यानी कि नवाज़ शरीफ की आमद से पहले जलसा गाह में उनका वेट किया जा रहा था, और फिर उसके बाद ये वीडियो काफ़ी दिखाएगी कि मरियम नवाज़ जज्बाती हो गई और वो देखें वो रो रही हैं। अच्छा, इसमें अब इसको एक तो ये होता है कि नवाज़ शरीफ से आप 4 साल मिले ही ना हो और फिर नवाज़ शरीफ वापस आ जाए तो फिर आप कहें कि बड़ी जुल्म और ज़्यादती हुई है, और नवाज़ शरीफ जो है वो अब वापस आ रहा है और इतने अरसे के बाद अब जाकर मैं नवाज़ शरीफ से मिल रही हूँ। तो इस वजह से इसको बहुत सारे जो लोग हैं वो ओवर एक्टिंग भी करार दे रहे हैं, या आप इसको इस तरह से भी कह सकते हैं कि जज्बाती पहलू अवाम में डालने के लिए कि देखें जी एक बेटी है वो बाप से मिल रही है और 4 साल बाद मिल रही है और वो रो रही है, ताकि इमोशनल भी लोगों को किया जा सके अपनी तरफ राग़िब करने के लिए। लेकिन ये जो एक्टिंग थी ये फिर कुछ ज़्यादा ही ओवर एक्टिंग में तब्दील हो गई, और क्योंकि मरियम नवाज़ तो ख़ुद लंदन गई, नवाज़ शरीफ से मिलती भी रहीं,
और उनकी फिर PDM की हुकूमत भी बनी, 16 माह उन्हीं की हुकूमत थी, हुकूमत में भी ये रहे, मरियम नवाज़ भी फिर वापस आई, फिर गई भी लंदन में, तो अब वो वापस आ रहे हैं, तकरीर कर रहे हैं। तो इसमें ऐसा क्या था जो ये रोने वाली जो बात है वो मरियम नवाज़ की जानिब से की गई। तो बहरहाल ये चीज़ें उन्हें कॉपी, दूसरी तरफ जलसे में भी काफ़ी चीज़ों को कॉपी किया गया इमरान खान साहब की, ख़ास तौर पर प्रोडक्शन स्टाइल को, जो इमरान खान साहब के जलसों का प्रोडक्शन स्टाइल रहता है उसको कॉपी करने की कोशिश की गई। फिर नवाज़ शरीफ के हाथ में वो कबूतर बैठा और उसको नवाज़ शरीफ ने ऊपर उठाया। इसके साथ इमरान खान साहब की एक बड़ी पुरानी एक तस्वीर सी है कि उनके हाथ के ऊपर जो बाज है वो बैठा हुआ और उसको वो उड़ा रहे हैं। तो बहरहाल कॉपी करने की काफ़ी सारी चीज़ों की कोशिश की गई, लेकिन उसके बावजूद भी उल्टा इन्हीं का अपना जो मजाक है वो बना है। तो ये जलसे के हवाले से कुछ तफसीलात होगी। इसके अलावा फ़ौजी अदालतों से रिलेटेड सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से क्या बड़ी खबर है वो भी आपके साथ में शेयर करता चलूँ। मामला यूँ है जी कि 102 अफराद थे जिनका मिलिट्री ट्रायल के हवाले से कहा जा रहा था, और पहले अटॉर्नी जनरल ने यकीन दहानी कराई थी जी कि सुप्रीम कोर्ट के नहीं हो रहा ट्रायल, और अगर हुआ भी तो अदालत को बताया जाएगा या अदालत से इजाज़त ली जाएगी। इस वजह से इस मामले के ऊपर कोई स्टे उस वक्त के चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में जो बेंच था उसने नहीं दिया। लेकिन अब अचानक से ये खबर सामने आई कि इन 102 अफराद का ट्रायल शुरू हो चुका है, और शुरू होने के बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक जवाब जमा करवाया गया है अटॉर्नी जनरल साहब की जानिब से। ज़ाहिर सी बात है वफाक के वो नुमाइंदे हैं, और इसमें उन्होंने बताया है जी कि 9 मई वाक़यात में मुलविस सिविलियंस का ट्रायल शुरू हो चुका है। इसके अलावा अपने जवाब में वो ये कहते हैं कि मुल्ज़िमान के मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ये ज़रूरी है कि इनके जो ट्रायल हैं वो किए जाएँ, ट्रायल से नतीजा अखज़ किया जाएगा ताकि जो मुल्ज़िमान मुलविस हैं इन्हें बरी किया जा सके, और जो बेगुनाह हैं जो मुलविस नहीं है इन्हें बरी किया जा सके, और जो मुलविस है ज़ाहिर बात है फिर उनको सज़ाएँ दी जा सके। इसके अलावा तहरीरी जवाब में ये कहा गया जी कि 102 अफराद को फ़ौजी तनसीबात पर हमलों में मुलवस होने के इल्ज़ाम में हिरासत में लिया गया था। तो ये एक जो जवाब है वो अटॉर्नी जनरल की जानिब से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जमा करवाया गया है। मज़ीद इसमें कहा गया है जी कि ज़ेर हिरासत अफराद में जनरल हेड क्वार्टर रावलपिंडी, कोर कमांडर हाउस लाहौर, इसके अलावा PAF बेस मियांवाली पर हमला करने वाले जो मुल्ज़िमान हैं वो शामिल हैं। ISI इस्टेब्लिशमेंट सिविल लाइन्स फैसलाबाद, ISI कंटोनमेंट सियालकोट पर हमला करने वाले मुल्ज़िमान भी इसमें शामिल हैं। तो बहरहाल ये जो जवाब है वो जमा करवाया गया है। और दूसरा ये जी कि ये फ़ौजी अदालतों वाला जो मुकदमा है वो कल मंडे वाले रोज़ जस्टिस इजाज़ुल एहसन की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच है जो कि इसकी समाअत करेगा। चीफ जस्टिस कादी फ़ाइज़ ईसा खुद इसकी समाअत नहीं कर रहे। बहरहाल अब कल देखते हैं कि इस जवाब के ऊपर अदालत की जानिब से जो क्या आगे मामला है किस तरीके से चलता है। लेकिन इन अफराद का जो ट्रायल है वो शुरू हो चुका है। फिर इन्हीं अफराद में से 9 अफराद ऐसे हैं जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से रुजू किया है, और एक और दरख्वास्त इन्होंने दी है, और इस दरख्वास्त में बुनियादी तौर पर इन्होंने जो कहा है वो ये कहा जी कि अगर हो रहा है फ़ौजी ट्रायल तो आप इस ट्रायल को होने दें, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में केस चल रहा है, तो लंबा ही मामला चल रहा है, कितने महीनों से ये सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है, तो इसलिए ठीक है अब ट्रायल ही होना है, हमें फ़ौजी ट्रायल जो है वो मंजूर है, और जो वो फैसला करते हैं कम से कम ट्रायल तो आगे चलेगा, क्योंकि निज़ाम अदल खैर हमारा इतना ज़्यादा सुस्त है कि लोग वैसे ही तंग आ जाते हैं। तो ये उन्होंने दरख्वास्त बेसिकली दी है, और कहते हैं जी कि हमें मिलिट्री अथॉरिटी से इंसाफ का मुकम्मल यकीन है। सुप्रीम कोर्ट में फ़ौजी अदालतों के मुकदमे के मुतासरा फ़रीक़ैन ने दरख्वास्तें दायर कर दी हैं। इसके अलावा जी मिलिट्री ज़ेर हिरासत अफराद की फ़ौजी अदालत में ट्रायल की सुप्रीम कोर्ट से इस्तदा, मिलिट्री अथॉरिटी का दौरान हिरासत सलूक गैर मुतवक्के तौर पर अच्छा है। तो बहरहाल ये मज़ीद 9 अफराद ने दरख्वास्त दायर की और कहा है जी कि कल का जो केस है इसमें इनको फ़रीक बना दिया जाए। तो कल इसके ऊपर मज़ीद जो डेवलपमेंट है, मज़ीद जो अपडेट है वो सामने आएगी कि इसके ऊपर अब क्या किया जाता है। लेकिन एक तरह से सुप्रीम कोर्ट के अहकामात की इस तरह से नहीं माने गए कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था जी कि फिर आप हमसे इजाज़त ले लें या हमें आगाह कर दें, लेकिन कोई भी चीज़ नहीं की गई और ट्रायल शुरू हुआ, और शुरू होने के बाद बताया गया जी कि ये ट्रायल हो रहा है। तो बहरहाल देखें कल इसमें मज़ीद क्या चीज़ें सामने आती हैं। राय का इज़हार कीजिएगा। आज की व्लॉग से इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।